नमस्कार मित्रों, मैं आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है कि जो महाकुंभ में ये कह रहे हैं कि महाकुंभ करने से क्या होता है, इसके क्या आर्थिक लाभ है, या रामलला मंदिर के कह रहे थे अस्पताल बनना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इतने लाभ हैं कि राम मंदिर के कि उसके जरिए आप 100 हॉस्पिटल बना सकते हो। महाकुंभ के जरिए आप सैकड़ों हॉस्पिटल बना सकते हो। और ये मैं बताऊंगा कि ये कैसे मुमकिन है। देखिए, इस बार महाकुंभ में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की खबर है। तो एक श्रद्धालु का मान के चलते हैं 5,000 रुपए भी खर्च करता है तो 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब 2 लाख करोड़ में आप मोटा मोटी मान लो कि गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, जीएसटी मिला के, इनकम टैक्स मिला के, सब कुछ मिला के इसका 25% गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो 50,000 करोड़ का तो रेवेन्यू हो गया और 1.5 लाख करोड़ की लोगों की इनकम होगी। तो आप ये समझिए, ये इतना बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, इसको रिलीजियस टूरिज्म है, ये इतना बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, ये सूरत की सूरत बदल के रख देगा पूरे प्रदेश की। अच्छा, ये महाकुंभ तो चलिए 12 साल में एक बार हो रहा है, परंतु आप एक चीज जानिए कि एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल करीब 13 करोड़ लोग तो वाराणसी विजिट कर चुके हैं और करीब 10-12 करोड़ रामलला मंदिर, और अब मथुरा वृंदावन को भी डेवलप कराया जा रहा है। अच्छा, क्या है तो इन दोनों मंदिरों में मान के चलते हैं पहले, तो 25 करोड़ लोग इन दोनों जगहों पे विजिट कर गए, कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल तो लोग काफी कम है, फिर भी लाखों में संख्या पहुंचेगी। और इसमें जो लोग आते हैं ना, वो 5,000 रुपए खर्च नहीं करते। देखिए, इलाहाबाद में तो क्या है, आदमी डुबकी लगाने जाता है, उसकी श्रद्धा होती है, मोक्ष मिल जाता है, और तमाम साधु हैं तो वो उनका कुछ खर्चा क्या करेंगे। परंतु जो यहाँ वाराणसी और अयोध्या घूमने आते हैं, इनका 3-3, 4-4 दिन का, 5-5 दिन का ठहरने का प्रोग्राम होता है। बहुत बहुत अच्छे होटलों में ठहरते हैं। तो पर पर्सन आप ये समझ लीजिए कि ये इनका खर्चा 20,000 भी होगा, कुंभ से कईयों गुना ज्यादा होगा। तो आप लगा लीजिए 20,000 इंटू 25,000, 25 करोड़, कितना हो गया? 5 लाख करोड़। और देखिए, ये अभी शुरुआत है। अभी ये पूरे राम सर्किट को, चित्रकूट वगैरह को, उसको डेवलप कर रहे हैं। फिर मथुरा वृंदावन बहुत बड़ा केंद्र है, इसको डेवलप कराया जाएगा एज रिलीजियस टूरिज्म। तो मैं आपको मान के चलो, मैं बता रहा हूं कि अगले 5-7 साल में अगर यूपी में देश विदेश से मिला के 100 करोड़ टूरिस्ट आने लगे केवल यूपी में रिलीजियस टूरिज्म के लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और देखिए, विदेशी तो बहुत पैसा खर्च करता है, वो 5 स्टार होटल में रुकता है, उसकी स्टे तो एक बार के मतलब कम से कम आप ये समझ लीजिए आने जाने का एक व्यक्ति का खर्चा 5 लाख, 4-5 लाख रुपए मान लीजिए। अब आप ये समझ लीजिए कि अगले 5 साल में 100 करोड़ लोग रिलीजियस टूरिज्म करेंगे। हर एक का खर्चा आप उस समय भी, आज 20 है तो तब 25 ही मान के चलिए, 25 लाख करोड़ की इकोनॉमी खड़ी होगी। तो यूपी का कुल जीडीपी है इस साल एक्सपेक्ट है 30-32 करोड़। तो आप ये समझिए, यूपी का जीडीपी करीब करीब आज जितना हो रहा है 2030 में, 32 में, इतना ही हो जाएगा केवल रिलीजियस टूरिज्म से। और सरकार की जो आय होगी, जो जीएसटी से और इनकम टैक्स से, तो लोग कहेंगे इनकम टैक्स तो केंद्र को ही आता है, पर डिवोल्यूशन भी तो होता है फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूले के हिसाब से टोटल टैक्स रेवेन्यू में। तो आप ये समझिए, जब उत्तर प्रदेश सरकार का जीडीपी डबल होगा तो उसके टैक्सेस भी डबल होंगे, और जब टैक्सेस डबल होंगे तो सूरत बदल जाएगी। ये जो लोग कहते हैं, या तो इनको ज्ञान नहीं है कि रिलीजियस टूरिज्म का क्या महत्व है। मैं आर्थिक दृष्टि से चर्चा कर रहा हूँ, बाकी तो और जो महत्व हैं वो है ही आध्यात्मिक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, केवल आर्थिक है। और ये सूरत बदल के रख देंगे। देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार जो लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं हज के लिए, तो करीब 2-2.5 करोड़ लोग हर साल जाते हैं। वेटिकन सिटी 1 करोड़ हर साल जाती हैं, जहां पोप रहते हैं। आप ये समझिए, अकेले अयोध्या में आप देखिएगा 3-4-5 साल में 25 करोड़ लोग तो अयोध्या विजिट कर जाएंगे।
इतने ही लोग वाराणसी विजिट कर जाएंगे। और फिर और डेस्टिनेशन है, रामायण सर्किट बनने आए, बौद्ध सर्किट बनने आए, मथुरा वृंदावन डेवलप हो रहे हैं, और तमाम इलाहाबाद को नए सिरे से डेवलप कराया जा रहा है, रिलीजियस सिटी। इलाहाबाद और वाराणसी और 7 जिलों को आके पूरा रिलीजियस एक बहुत बड़ा सिटी एक बनाया जा रहा है। तो ये सूरत बदल के रख देगा। वहां पे आप एक होटल, वहां पे अस्पताल बना देते, राम मंदिर पे कितना रेवेन्यू आता, कितने गरीबों को भला होता। सूरत बदल गई है। 10-10 गुने दाम बढ़ गए हैं। जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है, वो करोड़पति अरबपति हो गए हैं। ये होता है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। जब इसे समझ में आता है, तो या तो लोगों की समझ में नहीं आता है, या जो समझ में आता है तो वो जान पूछ के कहते नहीं है, कि जिससे मतलब पॉलिटिकल कारणों से। देखिए, मैं तो किसी का ऐसा नहीं हूँ कि पॉलिटिकली किसके साथ हूँ। जो देश के लिए अच्छा है वो है। तो देश के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। और आप एक बात और बताऊं, कम से कम 5-6 करोड़ एनआरआई बाहर रहते हैं, उनमें से भी अवश्य बहुत से आना शुरू करेंगे। तो आप सोच लीजिए, इंटरनेशनल टूरिज्म और नेशनल टूरिज्म मिला के भारत के सब राज्यों से आने वाले 5-7 साल में किस तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ गया है। जब योगी जी ने शासन संभाला था, यूपी पूरे देश में 10वें या 11वें नंबर पे था जीडीपी पे। अब दूसरे पे आ गया महाराष्ट्र के बाद। और इसी प्रकार उन्नति होती रही 5-7 साल में, तो ये पहले पे आ जाएगा। तो क्या हम ये यूपी में रह रहे हैं, कि हम लोगों का लाभ नहीं है? चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी जाति के हों। बात ये है कि इस चीज को अगर नहीं समझते तो समझिए, और समझते हैं तो इसका समर्थन करिए। इसका किसी भी कोई पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो देश के और प्रदेश के हित में। नमस्कार मित्रों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।